भगवान पिता परमात्मा को निराकारी निरअहंकारी कहते हैं। प्रैक्टिकल में बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के निराकार बाबा एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं और निरअहंकारी बन करके किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी रंग की आत्मा आती है तो बाबा सब बच्चों का सत्कार करते हैं। बाबा बहुत खुश होते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया है। तो बाबा रूप रंग किसी को नहीं देखते, लेकिन रूह को देखते हैं, क्योंकि सदा निराकारी स्थिति में है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सत्युग में निराकारी स्थिति में रहते हो तो वहाँ तुम निर्विकारी हो। यहाँ पर भी तुम जितना जितना आत्मिक स्मृति में आने का अभ्यास करोगे, हो तो वास्तव में तुम आत्मा, शरीर तो हो ही नहीं। तो बाबा ने आकर के सबसे पहले हमको तिलक लगाया, तुम शुद्ध आत्मा हो, गॉडली चाइल्ड हो, परमात्मा की संतान हो। तो ये प्रैक्टिकल धारणा ही हमें सर्व विकारों पर विजय प्राप्त कराती है। तो बाबा कितना निरअहंकारी बन कर के कदम कदम पर हम बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं और फिर अपने साथ नाता जुड़वा करके कल्प कल्प के लिए भरपूर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा की मुख्य शिक्षा है, बच्चे मैं भगवान तुम्हारे लिए भगवान नहीं हूँ, भगवान हूँ लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ। एंड यू आर माई लवली चिल्ड्रन, तुम मेरे लाडले सिकिलदे रूहानी बच्चे हो। बच्चे मैं तुम्हारा पिता, बेहद का पिता हूँ। मैं आया हूँ तुम्हारी सुध-बुध लेने, इसलिए कहते हैं दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाला। हमने भक्ति में क्या कहा, प्रभु मेरी नैया को पार लगा देना। अब भगवान बोट्समैन बन कर के हमारी जीवन रूपी नैया को पार करने के कार्य में तत्पर हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम बच्चों की सेवा पर कल्प कल्प हाजिर होता हूँ। अब तुम बच्चों को भी पढ़ाई पढ़ कर के ऑनेस्टी से, गंभीरता से पढ़ कर के जो पद है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, वो अवश्य प्राप्त करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चांस एक ही बार मिलता है सारे कल्प में, जबकि भाग्य विधाता खुले मन से हम बच्चों को कहते हैं बच्चे जितना चाहो उतना मेरे से वरदानों से झोली भरो। तो ये पढ़ाई है, ये कमाई है, ये ऊंची चढ़ाई है और माया से लड़ाई भी है। तो बाबा हमको शूरवीर बनाते हैं माया पर विजय प्राप्त कराने के। तो बाबा कहते हैं बच्चे समय बहुत कम है, अब थको भी नहीं, रुको भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। कैसी मीठी दुनिया में बाबा हमको ले जा रहे हैं, वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। तो बाबा कहते हैं बस बच्चे तुम चुटकी में पहुँचे के पहुँचे। देखो इस महायज्ञ में सारी विश्व की पुरानी दुनिया की कीचड़ पट्टी भस्म होनी है और तुम रूहे गुलाब बच्चे नई दुनिया का स्वराज्य पाते हो। तो पहले आत्मा पर राज्य है, फिर नई दुनिया पर राज्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता के बल से तुम्हारी 21 जन्म राजाई बिना किसी विघ्न के चलती रहती। तो कितने तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। 2500 वर्ष तक तुम सुख शांति आनंद की खुशियों की लहरों में लहराते हो। तो बच्चे तुमको इस ब्राह्मण जीवन में बहुत खुशी होनी चाहिए, अपरंपार खुशी हो। तो बाबा कहते हैं जितना तुम बाबा को याद करोगे, ये नोट करो कि पवित्रता जितनी आती जाएगी उतना तुम्हारी खुशी भी बढ़ेगी और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। अतीन्द्रिय सुख जो इंद्रियों द्वारा भोगा नहीं जाता, लेकिन आंतरिक खुशी, आंतरिक सुख, आंतरिक आनंद
और आंतरिक शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। तो कितने हम भाग्यवान आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा देखो सुदामा को चावल मुट्ठी के बदले महल मिल गया, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो प्रैक्टिकल में बाबा हमें वो दे रहे हैं, वही परमात्मा कर्तव्य अपना निभा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब मेरे लाडले सिकिलदे रूहानी कल्प के बिछड़े हुए बच्चे मुझे मिले हो। तो जिस बाप को कल्प इतना 5000 वर्ष के बाद बच्चे मिले तो उस बाप की को कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे भी अत्यंत खुशी होती है कि मेरा बिछड़ा हुआ परिवार, बिछड़े बच्चे फिर आ गए। तो अब तुम भाग्यवान सितारे हो, लक्कीएस्ट मोस्ट लक्की स्टार्स हो। तुम्हारी सितारों की चमक से ही, ग्रह से ही सारे वर्ल्ड में पीस और हैप्पीनेस हो जाती है। तो कितनी महान आत्मा बनने के लिए बच्चे अब फिर से बाबा के संग अपना जुड़े रहो, तुम समर्थ आत्मा बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति।